हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एसएससी जीडी के लिए जीएस के जो मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और वो 50 क्वेश्चन होंगे जो मतलब इनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। और ऐसे ही हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत, किस अनुच्छेद के बारे में कर रहा है? 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ये शामिल किए गए थे ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि भाग 4A में किए गए थे। ठीक। अगर हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देखें। जब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कनक रेले, ये नाम है कनक रेले, जिन्हें नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, किसने की? कनक रेले ने। भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो किस शैली की कलाकार थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की ये कलाकार थी। नाम ध्यान रखिए, कनक रेले। और इनकी जो स्थापना इन्होंने किस नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, उसको ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की ऑप्शन नंबर डी, संगम राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? जो इंदौर घराना है उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की उस्ताद अमीर खान ने। इंदौर घराने की स्थापना किसने की? उस्ताद अमीर खान ने। किसने की? उस्ताद अमीर खान ने। अब अगर हम अगले क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, 7 जो देश हैं वो भारत से अपनी भूमि सीमा, नाम ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? भूमि सीमा। ठीक, भूमि सीमा। ठीक है, ये समुद्र की सीमा भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा डी, उत्तरी में। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किसको संशोधित करता है, यानी किसको संशोधित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, फार्मेसी अधिनियम 1948 को। ये अधिनियम ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मौसिन राम के संबंध में सही हैं? तो मौसिन राम के संबंध में कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर एक देखिए, कथन नंबर, यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यानी कि वेटेस्ट प्लेस है। कथन नंबर बी है, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। वैसे हम अगले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9, 31 अक्टूबर 2023 तक भारत की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम मतलब आय के संदर्भ में शफीकुर रहमान वर्क किस राजनीतिक दल से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पार्टी। अब लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें ये फैक्ट ध्यान रखें, सबसे कम उम्र में कौन चुना हुआ है और सबसे ज़्यादा उम्र में कौन है।
ठीक, क्योंकि इससे एक अंदाज मिलता है हमें क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति को, हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? और पूछ क्या रहा है, केंद्र शासित प्रदेश ना कि राज्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दादर और नागर हवेली। एक चीज़ से याद कर सकते हैं इसमें कि नागर हवेली, हवेली में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं जो पैसे, उनके पास अपार संपत्ति, वो क्यों पढ़ेंगे? तो साक्षरता दर वैसे ही कम होगी। याद करने का आप अपना तरीका देख सकते हैं, मेरा तरीका वैसे ये ठीक लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों को घटता क्रम, मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे छोटा पुरस्कार कौन सा है, वो बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला देखिए, टमाटर का लाल रंग मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सस्ती होती, सॉरी सी, वे टिकाऊ होती हैं। कैसी होती हैं? वे टिकाऊ होती हैं। नहीं, कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? क्योंकि वे टिकाऊ होती हैं। पूंजी, अगर हम कहीं कैपिटल निवेश कर रहे हैं, कहीं मशीन लगा रहे हैं, तो वो क्या है? एक टिकाऊ चीज़ है, ना कि टेम्पररी। ठीक, अगला देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? विधान परिषद थी पंजाब, मगर भंग कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1970 को। सबको पता है विधान परिषद कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, कौन कौन से हैं, मगर पूछ क्या लिया, पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद वो रद्द की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संजना बाथुला किस खेल से जुड़ी हैं? तो संजना बाथुला जुड़ी हैं ऑप्शन नंबर बी, रोलर स्केटिंग से। क्वेश्चन नंबर अगला 16 देखिए, महिला प्रीमियम लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना, सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो ये लोसर जो ये त्यौहार है वो कब मनाया? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, लद्दाख की नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये भारतीय भाषा है गुजराती। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो हल्दी में रासायनिक यौगिक मौजूद होता है ऑप्शन नंबर बी, करक्यूमिन। कौन सा? करक्यूमिन। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी? भाई बहुत 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 बार पूछ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई सब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा उन्हें याद करना, उन्हें कंठस्थ करने का बस थोड़ा मेहनत करने का जिगरा चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है? जो रबी है, रबी का यानी कि जो ऋतु है रबी फसल की, जो ऋतु है समाप्त कब होती है, वो फसल कटती कब है? ऑप्शन नंबर ए, मार्च अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो किसके कारण हुई? ऑप्शन नंबर 1919 का भारत सरकार अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मध्यकालीन भारत के वास्तुकला शैली में के संदर्भ में पच्चीकारी, यानी कि जो पच्चीकारी है, जो पेंटिंग वगैरह, वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। तो वो क्या आती है? पच्चीकारी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaSCO3। क्वेश्चन नंबर अगले 26, मतलब इसमें नंबरिंग तो 1 से हो जाएगी, मगर क्रम में क्या है अपना 26वां क्वेश्चन है, पटकाई
पर्वतों का मतलब पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं वो किन पर्वतों की, मतलब किस पर्वत का पार्ट है, बस सीधा ही इसका सही आंसर ऑप्शन में पूर्वांचल पर्वतों का भाग कौन का है, पटकाई पहाड़ियाँ। जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो ये होता है परऑक्सीसोम के द्वारा। परऑक्सीसोम के द्वारा क्या होता है कि जब जंतुओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल जब ये टूटते हैं तो वो इसी कोशिकांग के कारण टूटते हैं, परऑक्सीसोम के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है, मतलब बड़ी मात्रा अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर घुलेगा तो इनमें से मतलब क्या होगा, जो अम्ल बनने का कारण पानी अम्लीय हो जाता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसके पीछे का कारण होता है कार्बोनिक अम्ल, सीधा सीधा कार्बोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला था, मतलब व्यक्तिगत ओलंपिक जो एक इंडिविजुअल कैटेगरी में लेके आया कोई, तो वो किस में लाया, तो ऑप्शन नंबर बी शूटिंग, निशानेबाजी में इंडिविजुअली पहला गोल्ड मेडल था। 2001 के में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, तो वो किसका है, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है जो इनके काल में आई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अपना अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है, भारतीय संविधान के बारे में सही बताता है, तो बी न तो कठोर और न ही लचीला। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि बाणभट्ट थे। मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया था, तो 2001 में किसे शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना, कटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया, तो किसे बाहर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी लौह स्लैब, मतलब उसमें लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। कांसा जरूर मिलता है, कांसे के नर्तकी की मूर्ति जरूर मिलती है, मगर लोहे के पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिलते। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो भाई सबको पता होगा ये ऑप्शन नंबर डी APJ अब्दुल कलाम। किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 केंद्रिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 अनुच्छेद 181 के अनुसार जब, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता, कौन है, जब उसी को हटाने का प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में रखा गया हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाधिवक्ता। जब अनुच्छेद 181 के अनुसार जब महाधिवक्ता को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में विचाराधीन है, मतलब उस पर निर्णय नहीं लिया गया है, तब तक वह उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है, राग दीपक, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा तानसेन। 1991 की जनगणना में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था, जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। साक्षरता दर में पूछे तो केरल के बारे में ही। निम्नलिखित में से जानकारी के राजस्व के प्राप्तियों घाटे के बारे में बताना है। राजस्व घाटा बराबर GDP का 2.8%, राजस्व बराबर GDP का 180, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8, यानी कि जो इसके बारे में बता रहा है इसका क्या निकल करके आएगा, वो आएगा 8.00, न्यूमेरिकल के हिसाब से दे दिया क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से अणुसूत्र
जो भी अर्धसूत्र हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमानों के गलत युग्म का चिन्ह, जो गलत युग्म है। तो इसमें भाई केमिस्ट्री का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तो सही अच्छे लेवल पे ज्ञान होना चाहिए केमिस्ट्री का। 10th लेवल से करा रहे हैं, तो फिर उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। एंड HN362 ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा को सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन को। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी मैथन। बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य से? तो बतुकम्मा त्यौहार कहाँ से? तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना राज्य का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी के नेहरू की रिपोर्ट और स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मोतीलाल नेहरू। 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, अब वैसे अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नहीं 41 46 क्वेश्चन नंबर देखिए। वैसे जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्री पर्यटन द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 30। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो सीधा हो जाएगा छऊ, पुरुषों के द्वारा। शब्द फुट फॉल्ट, शब्द क्या है? फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? जो फुट फॉल्ट है वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। फुटबॉल मत लगा देना, इसमें ऑप्शन होता तो। निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में जो भी हैं जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे, नाम बताइए? ऑप्शन नंबर डी जतेंद्र नाथ दास। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। एक संपूर्ण निरंकुश एब्सोल्यूट डेस्पोट शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? बलबन के शासनकाल में ये कौन सी घटना जो एक पूर्ण निरंकुश तरीके से, कौन था शासन? बलबन, और इसी के काल में घटना घटित हुई। ऑप्शन नंबर सी चालीसा का विनाश, यानी चालीसा दल जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अब बताइए कैसा लगा, और इसी प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम जरूर शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।